नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही दुखदाई खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के 150 गोरखा सैनिक शहीद हो चुके हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं वो। इसका क्या है रीज़न और क्यों हुआ ऐसा कि 150 शहीद हो चुके हैं, या फिर ऐसे कहें कि सरकार की लापरवाही से ऐसा हुआ है तो गलत नहीं होगा। क्या है पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे भी मान लो कि किसी भी देश का एक सैनिक एक सैनिक होता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करता है। अगर हम घर पे सो रहे हैं आराम से चैन की नींद, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना की वजह से या फिर हमारी आर्मी की वजह से। आर्मी का एक एक जवान अपनी खून जान हथेली पर लेकर खेलता है, लड़ता है, दिन रात हमारी रक्षा करता है। अगर बात आए उनकी जान की दोस्तों, तो हमें भी उनके लिए इतने तो केयर करनी बनती ही है। और यहाँ पे नेपाल सरकार की यही सबसे बड़ी गलती नज़र आ रही है, क्योंकि जो नेपाल के गोरखा सैनिक हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो कि ऐसे कहें कि रिटायर्ड सैनिक हैं, उनमें से लगभग 150 लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है, वो भी कोरोना वायरस के कारण। अब आप ये कहेंगे कि इसमें सरकार की क्या गलती है, तो सरकार की सबसे बड़ी गलती ये है दोस्तों कि सबको पता है कि जब सैनिक को सबसे पहले टीकाकरण करवाया जाए तो उनको टीकाकरण क्यों नहीं करवाया गया। यहाँ पे जो गोरखा सैनिकों के रिटायर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये पत्र लिखा है और उसमें लिखकर कहा है साफ तौर पर कि इतना खतरनाक समय चल रहा था, कोरोना वायरस हर जगह फैल रहा था और सभी को अपनी जान का खतरा नजर आ रहा था। जब लॉकडाउन चल रहा था और नेपाल को वैक्सीन मिल चुकी थी, इसके बावजूद भी क्यों नहीं यहाँ पे रिटायर ऑफिसर्स पर या फिर रिटायर सैनिकों पर ध्यान नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि जो रिटायर गोरखा सैनिक हैं उनको अभी तक एक भी टीकाकरण नहीं हुआ है, जो कि सबसे बड़ी गलती बताई जा रही है नेपाल सरकार की। उन्होंने कहा है कि जो गोरखा सैनिक हैं उन्होंने भारत को और नेपाल को दोनों को ही अपनी शिद्दत से पूरी नौकरी को किया है और उन्होंने रक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन नेपाल ने उनके लिए कुछ नहीं किया आज जब मुश्किल समय की घड़ी आ रही थी। इसके बाद गोरखा सैनिकों ने एक और पत्र लिखा MM नरवणे, जो कि भारत के आज जनरल हैं, और इसी के साथ उन्होंने उनको कहा कि हमें अभी तक नेपाल सरकार ने एक भी टीकाकरण नहीं लगवाया है और हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, क्योंकि जो भारत है वहाँ पे प्रत्येक सैनिक को सबसे पहले प्रायोरिटी मिली और प्रत्येक सैनिक को टीकाकरण हुआ भी, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात है भारत सरकार की और भारत सरकार के सैनिकों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी। क्योंकि सैनिक अगर नहीं बचे तो फिर देश खतरे में आ जाएगा, ये सोचकर ही उन्होंने सबसे पहले सैनिकों को टीकाकरण करवाया। और इसी के साथ नेपाली सैनिकों ने अपने पत्र में लिखा कि श्रीमान MM नरवणे जी, इसमें से बहुत से सैनिक ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी को भारत में करके आए हैं और ना केवल भारत की सोचकर, जबकि एक सैनिक जो कि गोरखा सैनिक है वो हमेशा से ही सबका प्रिय रहा है। तो हम भी आशा करते हैं कि भारत हमारी मदद जरूर करेगा और हमें टीकाकरण करवाएगा, ताकि और ज़्यादा सैनिकों की जानें ना जाए इस महामारी के दौरान। और इसी के साथ इस पत्र को सबमिट किया गया। अब MM नरवणे का जवाब भी जल्द आने की सूचना बताई जा रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या तो भारत ही सबसे पहले उनको टीकाकरण में शामिल करे या फिर नेपाल सरकार भी ऐसा एक्शन ले सकती है, ऐसी संदिग्ध सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है वो नजर देने वाली है। क्यों नहीं नेपाल सरकार ने प्रायोरिटी दी नेपाली गोरखा सैनिकों को, या फिर क्यों नहीं प्रायोरिटी दी नेपाल की सेना को। ये बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं हम नेपाल की यहाँ पे सरकार के लिए। आपका क्या मानना है दोस्तों? अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।